देखो भाई एक मोबाइल चलो यार, सारे मोबाइल यार क्यों चला ले लो ना फोटो फोटो मत बचरा मेरो मजा तो मेरो अब मेरे को दर्शकों, जहां एक और पूरा देश हमारा स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा है, वहीं हम आज नांगलोई के निहाल विहार क्षेत्र में मौजूद हैं। यहां पर एक परिवार के साथ में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। उनका इकलौता बेटा था जो कि डीटीसी डिपो शादीपुर के अंदर में काम किया करता था। उसके साथ में आज सुबह वो हंसता खेलता अपने घर से, परिवार से, मित्रों से मिल करके और ड्यूटी पे गया था। ड्यूटी पे जाने के बाद में शाम को उसके परिवार के पास में एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन पे ये कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुँचें, आपका बच्चा बीमार हो गया है। जब परिवार हॉस्पिटल में पहुँचता है तो वहाँ जा कर के पता चलता है कि उस बच्चे की मौत हो गई है। और जैसा कि अभी हमें पता चला है कि उस बच्चे की कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी। आप समझ सकते हैं कि जब किसी बच्चे की अभी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी और उसके साथ ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार गुजारिश करूंगा कि वो कैमरे को मेरे दूसरी तरफ घुमा करके दिखाएं कि यहाँ पर किस प्रकार से रोता बिलखता परिवार है। और अभी हम उस बच्चे के परिवार के चाचा जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यह घटना कैसे हुई और क्या हुआ। हमारे साथ में उस लड़के के ताऊ जी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये घटना हुई है ये क्या थी और किस तरीके से इनको पता चला है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका बच्चा कहाँ पर नौकरी करता था? शादीपुर डिपो में था। शादीपुर बस डिपो में किस चीज़ का काम करता था? एसी का। एसी का। तो आज क्या हुआ था, आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। अच्छा भला गया था यहाँ से ड्यूटी जी, और 4 बजे उसके फ़ोन आया है जी कि तबीयत उसकी ख़राब है जी। तो वहाँ पे गए तो वहाँ मृत पाया गया वो। तो आपको जब फ़ोन आया था तो आप डिपो में गए थे या हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल ESI हॉस्पिटल। ESI हॉस्पिटल पंजाबी बाग। हाँ जी। तो वहाँ पर जाने के बाद में आपको पता लगा कि आपका बच्चा मृत हो चुका है। हाँ। उसकी कोई आपसी रंजिश थी, किसी से दुश्मनी, झगड़ा? अब भाई वहीं किसी से हो तो कह नहीं सकते, बाकी यहाँ किसी से नहीं थी। यहाँ आस पड़ोस में किसी के साथ से नहीं थी, किसी घर से परिवार में उसका किसी से नहीं, किसी से नहीं थी। सब बिल्कुल बढ़िया था। बढ़िया था, बिल्कुल बहुत अच्छा भला था। बच्चे ने कभी घर में अपने कोई लड़ाई झगड़े का जिक्र वगैरह कभी नहीं किया था। कभी नहीं किया। कभी नहीं। तो आज जो ये घटना हुई है तो जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि उसके शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए हैं। तो आपने देखा था कि किस तरीके से निशान थे उसके? हाँ, चोट के निशान पाए गए हैं। उसका मोबाइल फ़ोन भी टूटा हुआ है जी। हाँ। सर, जब आप हॉस्पिटल में गए थे, आपको वहाँ जब बॉडी दिखाई गई है तो बॉडी पे उसके किस किस जगह पर चोट के निशान पाए गए? पैरों पे निशान है, पीठ पे निशान है और शायद है उसके अंदरूनी चोट ज़्यादा पहुँची है। अंदरूनी चोट ज़्यादा पहुँची हाँ, जिसकी वजह से हाँ, ये हादसा हुआ। हाँ। सर, आपको किसी के ऊपर शक है? वहीं पे वही भले किसी कोई कर सकते हैं, उसके साथ के हों या कंपनी में हों कोई,
वही भले। कंपनी का अभी उसके साथ के काम करने वाले कोई आपसे बातचीत करने के लिए अभी नहीं आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हॉस्पिटल में कंपनी की तरफ से कोई आया हुआ है? हॉस्पिटल में जो लड़का गया था शायद कंपनी से ही जी उसी ने फ़ोन किया था, तो मेरे भाई के पास किया था, नहीं बच्चे के बाप के पास जी। तो नंबर उनके ही पास होगा। नंबर उन्हीं के पास है। आपके पास कंपनी की तरफ से दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नहीं, दोबारा कोई नहीं आई जी, दोबारा कोई नहीं आई इन्फॉर्मेशन। दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से घर का इकलौता वारिस था और उसके बाद उसकी छोटी बहन है घर में। आज जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, हादसे के बाद में जहां पर वो काम करता था, परिजनों को बताना है कि वहां से अभी तक कोई भी ना तो इनके घर परिवार से मिलने के लिए आया है और ना ही अस्पताल में कोई मौजूद है। जो व्यक्ति उसे हॉस्पिटल लेकर के गया था उसने फ़ोन करके इन्हें बताया कि आप आ जाइए, उसकी तबीयत ख़राब है। इतना कह करके उसने फ़ोन को काट दिया। जब ये हॉस्पिटल में पहुंचे तब इन्हें पता चला कि इनके साथ में इतना बड़ा हादसा हो। आज सुबह आपके भाई जब हॉस्पिटल ड्यूटी गए हैं यहाँ से, तो आपसे मिल करके गए थे? हाँ। किस प्रकार से? वो जैसे रोज घर से जाते हैं उसी हाँ तरीके से वैसे ही गए थे, अच्छे थे, खूब हंस करके गए थे। और क्या? आपको कब पता चला है कि इतना बड़ा हादसा आप लोगों के साथ हो गया? हमें तो 2-3 बजे पे फोन आया है, कह रहे कि वो बेहोश हो गया, चक्कर आ गए हैं ये बोला। तो फिर वैसे ही इधर से सब लोग गए। फोन आने के बाद में यहाँ से घर से परिजन गए हैं? हाँ गए थे। और हॉस्पिटल मेरी में जाने मम्मी के गई बाद पता थी। चला? हाँ बाद में वहाँ पे पता चला है कि मारा है किसी ने। हाँ घर पे भी बताया नहीं कि चक्कर, ये बोला है कि चक्कर आ गए, बेहोश है, कुछ बताया ही नहीं। और वहाँ पे पता चला कि किसी ने मारा है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये उस शख्स की छोटी बहन है और बहन अपने भाई के साथ में सुबह हंसते बोलते हुए उसे घर से विदा किया था ऑफिस के लिए। लेकिन जब पता चला है तब आप देख सकते हैं कि परिवार की क्या हालत है। इस समय रो रो करके सबके हालत बुरे हो चुके हैं। उनकी माताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी वो कुछ बोलने के कागार में नहीं है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मेरे सवेरे हंस के गाँव घर थे, मम्मी हमें जा रहे, मैं बेटा जाओ, मेरे बेटा को कोई बीमारी नहीं होती, मेरे बेटा को बीमार नहीं भाव, मेरे बेटा को क्या होगा भैया? हमें तो 3 बजे बोले आओ कि चक्कर खा के गिरेगा भैया। तब हमने काऊ को ढूंढे, यंते अपने भैया के संग गई गाड़ी में, हमें मिलन नहीं दे हॉस्पिटल में। फिर हम चुपचाप चले गए। हमने कहीं सौरभ कहाँ है, तो एक ने बताया दे, तो मेरा बेटा मरा इधर। दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से परिवार का रो रो करके बुरा हाल हुआ जा रहा है। जहां एक बहन रक्षाबंधन की तैयारी में लगी हुई थी। कुछ दिनों बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज उस बहन पर क्या बीत रही होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो ये लड़का था वो आपका क्या लगता था? मौसी का लड़का था, भाई था। मौसी का लड़का था, आपका भाई था। तो आप हम उम्र है उसके साथ में रहे हैं, उसका व्यवहार कैसा था एक बार बताएं हमारे दर्शकों को। व्यवहार अच्छा था, फ्रेंडली था काफ़ी, भाई का बिल्कुल सबके साथ में फ्रेंडली व्यवहार था, यार दोस्तों के साथ में अच्छे से बात करता था। अच्छा, जब आपके साथ में एक दोस्ती के नाते आपके साथ में उसका व्यवहार था, तो आप ये बताएं कि कभी किसी से उसका झगड़ा या कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी कोई नहीं, ना झगड़ा था। झगड़ा आपस में होता ही है, फ्रेंड्स में होता है, वो इतना कोई यार दोस्तों में आपस में होता है? नहीं, वैसे ही बातचीत होती है, वैसे मतलब हंसी मजाक के तौर पे। लड़ाई किसी से नहीं, लड़ाई किसी से नहीं। अच्छा, जहाँ पर काम करते थे वो वहाँ पर कभी किसी के साथ कोई बातचीत हुई हो, आपसे शेयर किया हो? शेयर तो नहीं किया, लेकिन हुआ भी कहीं नहीं है उसका, कहीं हुआ भी नहीं है, बातचीत हुई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि उनके बारे में सभी का यही कहना है कि एक अच्छे आचरण का लड़का था, वो बढ़िया व्यवहार था, सबके साथ में मिलनसार व्यक्ति था वो। और उस व्यक्ति के साथ में जो आज ये अप्रिय घटना हुई है, परिजन बता रहे हैं कि जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ पर उनके साथ में हाथापाई हुई है, उनके साथ में मारपीट के शरीर पर निशान है। जैसे भी आगे की अपडेट होती है हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया दिल्ली।